वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ बगावत करके जहांगीर तरीन से हाथ मिलाने वाले अब्दुल अलीम खान बुनियादी तौर पर एक बिल्डर हैं जो बादशाह तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से सियासत में आए और अब समा टीवी चैनल के मालिक भी बन चुके हैं। जहांगीर तरीन की तरह अलीम खान को भी इस्टेब्लिशमेंट के करीब ख्याल किया जाता है। तरीन की तरह अलीम ने भी इमरान खान को वजारत उज़्मा के ओहदे तक पहुँचाने के लिए अरबों रुपया खर्च किया। एक ज़माने में अलीम खान को भी जहांगीर तरीन की तरह इमरान खान का करीबी साथी समझा जाता था और इलेक्शन 2018 के बाद पंजाब में हुकूमत साजी के वक्त इन्हें वज़ीर आला का मजबूत तरीन उम्मीदवार तस्वुर किया जा रहा था। ताहम ऐसा नहीं हुआ और बुशरा बीबी के मशवरे पर एक सियासी यतीम उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बना दिया गया। ताहम जल्द ही PTI के अंदर और बाहर से उस्मान बुज़दार की तर्ज हुकूमत पर सवालात उठाए जाने लगे। अगरचे अलीम खान की तरफ से बुज़दार के खिलाफ बराह रास्त कोई तनकीद या बयान कभी सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी उन पर यह इल्ज़ाम लग गया कि वो बुज़दार को हटाना चाहते हैं, जिसके बाद इन्हें एक करप्शन केस में नैब की हिरासत भी भुगतना पड़ी। कहा जाता है कि यही वो वक्त था कि जब अलीम खान ने इमरान खान से राह जुदा करने का फैसला कर लिया, लेकिन मुनासिब मौके की तलाश में रहे। इस दौरान उन्होंने समा टीवी चैनल खरीदने के बाद पंजाब के सीनियर वजीर की हैसियत से भी इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि वो खुद को एक बेख्तियार वजीर समझते थे। फिर वक्त बदला और अपोजिशन जमातों ने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दाखिल कर दी। यही वो वक्त था जब सियासी तौर पर खामोशी इख्तियार करने वाले अलीम खान ने जहांगीर तरीन के मशवरे से खुद को सियासत में मुतहर्रिक करने का फैसला किया। पहले हम जानते हैं कि अलीम खान कौन है। अलीम खान ने तालीम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से हासिल की और ज़माने तालिब इल्म में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज इनके क्लास फेलो और बेतकल्लुफ़ दोस्त भी रहे। कॉलेज ही में इनकी दोस्ती हमजा शहबाज शरीफ से भी हुई। गवर्नमेंट कॉलेज के ज़माने तालिब इल्मी में अलीम खान एक सुर्ख रंग की शराट गाड़ी पर कॉलेज आया करते थे। इन्हीं दिनों वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला हुए और इलाज के लिए कनाडा चले गए। अलीम खान के वालिद एक बैंकर थे। उनकी शादी लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस राजा साबिर की बेटी से अंजाम पाई थी। अलीम खान के वालिद ने बैंक से गोल्डन हैंडशेक से मिलने वाली रकम से कुछ ज़मीनें खरीदी और यूं अलीम प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़ गए। 2002 में पहली मरतबा अलीम खान ने लाहौर के टाउनशिप के इलाके से आम इंतखाबात में हिस्सा लिया, ताहम इन्हें अल्लामा ताहिरुल कादरी के हाथों शिकस्त हुई। बहरहाल वो ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर मुंतखब होकर न सिर्फ सूबाई असम्बली के रुकन बने बल्कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर भी रहे। इसके बाद अलीम खान ने तकरीबन हर इलेक्शन में हिस्सा लिया, लेकिन कामयाब ना हो पाए। 2008 में वो काफ लीग के टिकट पर इंतखाब लड़े लेकिन हार गए। लेकिन 30 अक्टूबर 2011 को इमरान के लाहौर में एक जलसे के बाद अलीम खान ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। बादजा उन्होंने PTI के टिकट पर 2013 के आम इंतखाबात, 2015 के ज़िमनी इंतखाब और फिर साल 2018 में कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तों पर आम इंतखाबात में हिस्सा लिया। ताहम कामयाबी इन्हें सिर्फ 2018 के इलेक्शन में सूबाई असम्बली की नशस्त पर मिली। अलीम खान के बारे में ये तासुर भी पाया जाता है कि PTI की ज़्यादातर सरगर्मियों को वो माली तौर पर सपोर्ट करते थे। इस वजह से अलीम खान को इमरान खान के काफ़ी करीब समझा जाता था। चुनाचे जब सीनियर वजीर होते हुए ही अलीम खान को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने मुबैना तौर पर ज़राए से ज़्यादा आमदनी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया तो लोग काफ़ी हैरान हुए और अलीम खान को खुद भी यकीन ना आया कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि गिरफ्तारी के फौरी बाद अलीम ने वज़ीर आज़म से बात करने की कोशिश की, मगर इन्हें कोई जवाब नहीं मिला। 100 दिन जेल में गुजार कर रिहाई के बाद भी अलीम ने कई बार वज़ीर आज़म से राब्ते की कोशिश की, मगर कामयाबी ना हुई। जहांगीर तरीन की तरह अलीम खान को भी इस बात का दुख था कि वज़ीर आज़म ने उनके मुश्किल वक्त में इन्हें तन्हा छोड़ दिया। इसी तरह दोनों को ये शक भी था कि इन पर जो मुश्किल वक्त आया, इसके पीछे इमरान खान का हाथ है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।